तब ये पूरा और यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा है। अभी जो है ये बन चुका है। यहाँ पे और जैसे तैसे करके यहाँ पे सामान जो है वो लगाया। ये गैस पहले यहाँ हुआ करता था, बट यहाँ पे ही हमें बर्तन धोने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाता था। मैं समझ ही नहीं पाई कितने मेहनत है। अभी फर्नीचर मार्केट में और हमने ये बेड लिए हैं। पीछे एक ब्लू कलर का सोफ़ा है, वो हमने लिया है। और हम लोग ऑलमोस्ट सुबह से यहीं पे थे। बहुत सारी चीज़ें हमने डाइनिंग टेबल पे दिया है, जस्ट फॉर मेमोरीज। हमारा सामान चल रहा है यहाँ से ऊपर। अरे फ्लैश लाइट में देखाओ चुप बजा। अभी एक और राहुल भाई आ रहे हैं। बहुत टफ टास्क है। ये सोफा जा रहा है ऊपर, यहाँ पे जाएगा ये एक बेड। ये बेड के पीछे का 4 चेयर जो है वो जा चुकी है, और ये टेबल भी जाना है। वाह वाह, इजीली થઈ ગયું। શું નિકુંજ ભાઈ, કેવો છે? सक्सेसफुल। लोग कितने मेहनत कर रहे हैं। हाँ वही तो, वो अकेले उठा रहे थे। मेहुल जोर लगाओ। ओह माय गॉड, फाइनली। हाँ बस। हाय दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो वीडियोस का इस ब्लॉग में तो कोई सिंक नहीं बैठेगा, बट ट्रस्ट मी, मैं मतलब थोड़े थोड़े दिन के जो शूट्स हैं वो इस व्लॉग में अटैच करूँगी, और ये मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए बना रही हूँ। सो बेसिकली चंडीगढ़ में अगर मैं बात करूँ तो मेहुल बहुत टाइम से इसी घर में रहता था, और अब हमने मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है और एक किचन और एक टेरेस है, एक वॉशरूम है बाहर। वो मैं एक आज शाम को पूरा इसी ब्लॉग के अंदर पूरा घर शूट करके आपको दिखा दूँगी, सो यू विल गेट द आइडिया। और जब मैं आई यहाँ पे, मतलब मैं पूरा दिन यहाँ पे, मतलब पूरा टाइम एक साथ नहीं रही हूँ यहाँ पे। 15 दिन यहाँ पे, 15 दिन अहमदाबाद। जैसे कि परसों भी मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, 15 दिन मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है और मैं वापस अहमदाबाद जा रही हूँ। सो अभी फाइनली जो है हमने वो 2 रूम वाला घर लिया, जहाँ पे कल सारा जो सामान है वगैरह वो बहुत ही स्ट्रगल से उन्होंने सक्सेसफुली चढ़ा दिया है। सो यस, उस घर में हमारा शिफ्टिंग होने का टाइम के लिए अभी बस यहाँ से आई थिंक 20-25 दिन रह गए होंगे। सो यहाँ से सारा सामान समेट के धीरे धीरे हम वहाँ पे छोड़ेंगे। कल मैं थोड़ा सा सामान छोड़ूंगी, और इस घर में आज मेरा बस आज और कल 2 दिन ही है। सो आई थॉट के मैं कुछ ना कुछ शूट करती हूँ। सो आज सुबह से बस मैंने घर के जो बेसिक काम वगैरह है वो किए, और आज हमें पर्दे लेने जाना है, वाटर प्योरीफायर लेना है, और बाकी सारी फर्नीचर जो भी चाहिए था वो तो हमने कल ऊपर चढ़ा दिया। बस अभी एक दो चीज़ें बची है, उसके लिए हम आज जाएंगे। सो मे बी थोड़ा सा वो शूट करूँगी। सो हमारा किचन में आपको दिखाती हूँ। ये बाहर टेरेस है पूरा, ठीक है, वहाँ से उस कमरे में जाता है, बट अभी बाहर थोड़ा सा मैसअप है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बट द बेसिकली टेरेस से, ये टेरेस है, ठीक है,
पूरा एंटर होना है। यहाँ से है किचन, टंटडा। किचन शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। और मुझे बहुत रस्मी बहुत बड़े किचन की आदत है। हमारे घर बहुत बड़ा किचन है, एक कमरा हो जाए उतना बड़ा किचन है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मुझे लगा। किचन में मैं सेट ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं जब आई यहाँ पे तो सिर्फ ये एक चीज़ थी जहाँ पे हम ऑनियन पोटैटोज़ ये सब रखते हैं, वो एक ही चीज़ थी। बाकी ये सारे डब्बे वब्बे कुछ भी ज़्यादा डब्बे भी नहीं थे, 2 ही डब्बे थे। ये भी मैंने आके ख़रीदे, ये मैंने आके पूरा स्टैंड ख़रीदा, ये मैंने ख़रीदा, वो ख़रीदा, और जैसे तैसे करके यहाँ पे सामान जो है वो लगाया। ये गैस पहले यहाँ हुआ करता था, बट यहाँ पे ही हमें बर्तन धोने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो जाता था। मैं समझ ही नहीं पाई कि इसका मैं कैसे इसको सेट करूँ। ठीक है, सो फाइनली मैंने इस घर को अच्छे से सेट किया, जिसका मैंने कोई शूट नहीं लिया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस वक्त ऐसा था कि यार पहले घर सेट करो। सेम रूम में भी ऐसा था, एक ही रूम और बहुत सारा सामान। जो मैं आई तो मैं भी अपना सामान लेके आई वगैरह। सो रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैसअप, मतलब घर छोटा पड़ रहा है हमें, तो इसी वजह से हम लोग 2 रूम वाले घर पे जाएंगे। अभी यहाँ पे तो कोई गेस्ट वगैरह आएगा फिर भी हम लोग सेट नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न। बहुत हो गया बात। ओके, सो फाइनली ये सब कुछ सेट वेट करके मैं वापस आई 2-3 बार, और अभी बना रहे हैं हम ये सब्जी। इसको हिंदी में तो क्या ही बोलते होंगे, ये गलका है, गुजराती में बोलते हैं। और बाजरीनो रोटलो बनाइस, गलकाનું શાક। और ये कुछ मसाले वगैरह मैं अहमदाबाद से लेके आई थी, मैंने इसको रीफ़िल कर दिया है सब कुछ, क्योंकि मैं अभी 2 दिन में चली जाऊंगी। तो मेहुल को भी कुछ सब्जी वब्जी बनाना हो तो वो यहाँ पे बनाता है, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे मतलब अच्छे से सेट करके जा रही हूँ। और यस, लेट्स मेक द सब्जी। मैंने किचन का तो आपको टूर दे दिया है, और अभी थोड़ी देर में घर वर सब दिखा दूँगी शाम को या फिर ऐसे। ठीक है, तो मैं मतलब इस घर से भी अटैच हो चुकी हूँ। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि बहुत मुश्किल से अहमदाबाद से इस वाले घर में मैं सेट हुई, फिर इस घर से अब दूसरे घर शिफ्ट होना है। मैं कल देख रही थी, कल सारा सामान ऊपर चढ़ गया। तो लेट्स सी, वहाँ भी धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, क्योंकि एक रूम वाले घर में सेट हो गए तो वहाँ पे तो अच्छी खासी फैसिलिटी है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। सो वहाँ पे भी सेट तो हो ही जाएंगे। बट यस, ये एक लाइफ का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फेज जो है वो अभी मेरी लाइफ का चल रहा है। अभी तो ऑलमोस्ट यस, जब सब कुछ सेट हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सेट ही है। अभी तो हमें वहाँ पे बस सफाई करके अपने कपड़े ट्रांसफर करके बस वहाँ पे रहने जाना है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। हम लोग कल पूरा दिन फर्नीचर मार्केट में थे। सुबह से लिटरली कितने बजे हम लोग 1 बजे यहाँ से निकले थे, और वहाँ पे हम लोग 7 बजे तक तो वहीं पे थे। 7 बजे वहाँ से निकले, 8 बजे यहीं पे पहुँचे, और फिर सामान आया, उसको सामान ऊपर चढ़ाया वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। सो पूरा दिन कल उसमें ही गया। बट कल हमारा बहुत सारा काम हो गया। हमने एक सोफ़ा लिया, एक डबल बेड लिया, एक सिंगल बेड लिया, एक डाइनिंग टेबल लिया। डाइनिंग टेबल की मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है, बट नहीं, क्योंकि नीचे कचरा होता है। नीचे खाने बैठने में मुझे बहुत मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे थोड़ा भी नीचे कचरा होता है तो मुझे वो पसंद नहीं आता। दैट इज़ द ओनली रीज़न। और जैसे जैसे किचन में खाना बनता जाए वो बाहर निकल के टेबल पे रख दे, तो मुझे पहले से ही ऐसी आदत है। सो कुछ चीज़ें मतलब सेट होने में टाइम लगता है। सो यस, जो भी है इट इज़ लाइफ, और ये भी एक अलग फेज है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती थी। दोनों टाइम खाना बनाना, घर का काम करना, वही सारी चीज़ें।
चुकी है। इस किचन से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ बनाया है छोटे से किचन में। ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हुई थी, फिर तो मैं बहुत कंफर्टेबल अभी तो हो गई हूँ। सैंडविच, हांडवा, फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया है, पिज़्ज़ा, फिर रोटी सब्जी तो बहुत सारी, आलू पराठा। तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स नई नई बनाई है कि जो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से बना के खाई भी है। इट इज़ रेडी। इसको बंद करते हैं। अभी बनाते हैं बाजरे की रोटी। मैं ना एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि मुझे ये उतना आता नहीं है, बट स्टिल मतलब मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत आता है। बस वही है कि प्रॉपर जितना मेरी मम्मी, मेरी सास, मेरी बहन, जितना वो लोग अच्छा बनाते हैं उतना तो मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आता है। आधा स्टेप आता है, फिर इससे आगे वाला नहीं आता। लेट्स सी ट्राई कैसा बनता है। मतलब उतना तो आता है कि जिससे हम 2 लोग खा पाएंगे, बट हाँ अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। उतना अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं आता है। पराठा आता है मुझे, रोटी अच्छे से आती है, थेपला वगैरह आते हैं, आलू पराठा और कुछ भी भाकरी बोल दो। पर ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने ये पहले से नहीं बनाया है। मम्मी बनाती थी जब भी बनाती थी। पर हाँ मुझे ये बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद है। आप भी कमेंट करके बताना। गुजरात से अगर आप लोग देखते हैं तो गुजराती लोगों ने तो આપણે રોટલા જોઈએ જ, इवन मैंने भी જોઈએ જ। बट जो लोग गुजरात से नहीं है, बाहर से हैं, आप लोग वो करते हैं। ये थोड़ा सा ढीला हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपको पसंद है रोटला। ये होता है राउंड, तो बन चुका है। फिर अभी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। बट लेट्स ट्राई दिस वन। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बनाया था, इसमें मुझे इसको बोलना है, वो है वो थोड़ा कम बनाया था। सो इस तरह से बनाते हैं, मुझे आता है ये चीज, पर मैं श्योर ये कैसा बनेगा और ठीक है। और सो इस तरह से बनाना है, जैसा फिर ऐसे ये भी आता है, बट इसका शेप नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस। बीच में से होल पड़ गया है, बस यही प्रॉब्लम है इसका। अब मैं इसको वापस बनाऊंगी। हाँ कर दो। बन चुका है ये। हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपना होम टूर दूंगी और अभी बज रहे हैं 5 आसपास और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। आप देखो तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी और धूप बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी 7 बजे तक धूप ही होती है और यहाँ से प्लेन स्पॉटिंग भी होता है। देखो इसके पीछे चला गया, कोई नहीं। सो यस, इट इज़ हमारा टेरेस, छोटू सा, मतलब ये पूरा। और यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा नज़ारा है एंड आई लव दिस। मुझे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी रीज़न
से मैं यहाँ पे इतने दिन मतलब रह पाई, 15-15 दिन भी यहाँ पे इसलिए अकेली रह पाती हूँ ताकि ये नज़ारा है मेरे पास। अदरवाइज़ एक रूम में तो मतलब मैं घुटन के ही मर जाऊँ। सो यस, अभी मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। वो रहा किचन और पूरा सामने जो है वो ये हमारा रूम है। सो यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से हमारा 3rd फ्लोर होके यहाँ से एंट्री है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बालकनी टाइप है बाहर, पर इसका हम कोई यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो है। यहाँ से भी ये बहुत प्यारा नज़ारा है। सी, इट इज़ ब्यूटीफुल। और आज तो मतलब नज़ारा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज़ कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज कहीं पे तो बारिश हुई है, यहाँ पे भी बारिश गरज गई थी पर आई नहीं। सो यस, यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं है, हमें चढ़ के आना जाना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। 3rd फ्लोर, बट सीढ़ियाँ एकदम सीधी सीधी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो यस, ये रहा। ये मैं अहमदाबाद से मटका लेके आई थी। यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें, मैंगोज़। ये एक डबल बेड है, वहाँ पे जो है वो पूरा मैस है। ये सिंगल बेड है पूरा, इसके ऊपर गद्दा होता था और मेहुल और उसका फ्रेंड, मतलब मेहुल यहाँ पे सोता था, उसका फ्रेंड वहाँ पे सोता था। बट ये सब सामान मैं जो है वो अहमदाबाद से लेके आई हूँ। सो यस, ये थोड़ा बहुत जो सामान है ना वो उस घर में चला जाएगा कल तक, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे मेरी बैग्स सारी है, वो भी थोड़ा बहुत मैं उधर ही ले आऊँगी। और यहाँ पे एक कबोर्ड जो है, इसमें मेहुल के सारे कपड़े हैं। ये मुझे आंटी ने दिया था, नीचे वाले ओनर ने, कि भाई आप तैयार होने के लिए आप इसको ले जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। ये बेड, वो बेड, सब कुछ, गद्दा, सब कुछ, फ्रिज वगैरह सब कुछ उस आंटी का है। हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो हम जहाँ पे अभी जा रहे हैं वहाँ पे हमने सब कुछ मतलब परचेज़ करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। और यस, ये रहा, बाहर का भी कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि धूप आज नहीं है तो। सो यस, यही है हमारा घर, एक रूम वाला, बट फिर भी स्पेशियस है और अच्छा है। सो चलिए बाय, नीचे चलते हैं, मुझे डी मार्ट जाना है।